साथ में मौजूद हमारे साथ दिलीप यादव जी हैं, जो कि उनका चुनाव निशान मौजूद है और देख भी सकते हैं कि हमारे कैमरे पे हाथ भी जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बताऊं कि जिस राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इन्होंने किया था, जिस जगह से इन्होंने चला था, जिस रास्ते से बढ़ने की कोशिश किया था, कहीं ना कहीं इनको कामयाबी मिलती हुई नजर आई। जब कामयाबी मिली तो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर दिए। जब कोशिश करने की प्रक्रिया में शुरुआत जब आगे की तरफ बढ़ते चले गए तो इनको एक बेहतर तरीके से मिसाल पेश करने के नाम पर जिला पंचायती का एक बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी में सेक्टर नंबर 2 से आम आदमी पार्टी के जोर आजमाइश कर रहे हैं। सबसे पहले उनसे हम परिचय भी जानेंगे, लेकिन वो जमानिया ऐसा क्षेत्र है जो कि जनता का मूड जो होता है, जिस तरीके से जो विकास करता है उसको ही लोग देखती भी है। लेकिन जमानिया की बात तो अलग है, लेकिन गाजीपुर की बात अगर हम करते हैं, पूरे जिले की बात करते हैं, तो गाजीपुर में वही क्षेत्र है कि विकास नहीं, जातिवाद को देखते हुए लोग वोट किए थे। लेकिन इस बार क्या होगा ये चीज़ हम देखने की कोशिश तो नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हमारे साथ में जो मौजूद हैं प्रत्याशी, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से चुनाव के बीच की कवरेज, किस तरीके से लोगों के बीच जाना, लोगों के बीच मुलाकात करना, क्या मुद्दाएं हो रही हैं। क्योंकि पिछले 15 साल की अगर बात कर जाते हैं, 2001 से लेकर 2015 तक की बात करते हैं, तो वहाँ पे विकास के नाम पर सभी खोखले नजर आए गए थे। क्योंकि जमानिया गड्ढे में नजर आ रहा था। लोगों ने कहीं माइक के माध्यम से कोई कहता था कि मंच पे आके भी सामने सामने लोग कह देते थे कि जमानिया रोड में गड्ढा या गड्ढे में रोड है। सबसे बड़ी यही सबसे बड़ा मिसाल पेश हो गया। और विकास की जो बात करते हैं, ये जो राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि छात्र नेता, युवा नेता भी हैं खुद, और छात्र को जब चुनाव लड़ाए हैं तो खुद भी अनुभव है इनके अंदर और किस तरीके से चुनाव की तैयारी में है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बताऊं कि जिस गाजीपुर की हम बात, जिस जमानिया क्षेत्र की बात करते हैं, हिंदू पीजी कॉलेज बहुत बड़ा ही पीजी कॉलेज है, काफ़ी अच्छा खासा वहाँ जनसंख्या भी है, छात्रों का वो एक हुजूम भी है। छात्र संघ चुनाव भी हो रहा था लेकिन टल गया किसी कारण की वजह से। लेकिन अब बताऊं कि अब दिलीप यादव जी ने खुद अपनी जोर आजमाइश करने के लिए, खुद अपने एक जनता के बीच में अपना कार्य करने के लिए, लोगों के बीच में एक विश्वास जगाने के लिए खुद भी अपने डंडा बैनर तले खुद भी अब आम आदमी पार्टी से उतर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पार्टी से खुद। सबसे पहले परिचय बताएं। मेरा नाम दिलीप यादव है और जैसा कि हमारे क्षेत्र की भदौरा सेक्टर 2 की सीट महिला सामान्य है, तो उस हिसाब से प्रत्याशी मेरी माता जी उषा देवी हैं और उनका मैं प्रतिनिधि हूं दिलीप यादव। और राजनीतिक करियर के अनुसार अगर आप जैसा पूछा आपने सर, तो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सर, वो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं और उनको देखते हुए एक शिक्षित वर्ग, एक शिक्षित मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने दिल्ली का विकास किया है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में है और दिमाग में है और देखने से समझ में भी आता है कि काम बोलता है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत ही आगे जाएगी, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री सर जो हमारे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये सोच लिया है कि देश को बदलना है। जिस तरह से अभी आम चुनाव हुए आपके नगर पंचायत के गुजरात में, वहाँ भी 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। और हम लोग युवा, जितने भी देश के पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं और अरविंद केजरीवाल सर के मार्गदर्शन पर हम चलने को तैयार हैं। सबसे पहले दिलीप यादव जी अगर बात करते हैं वोट कास्ट की, कितने % आपके क्षेत्र में वोट जो यादव बिरादरी के है और अन्य बिरादरी के लोग हैं, जो कि अब जो वोट कास्ट की बात करते हैं जातिवाद पर निर्भर हो चुका है वोट कास्ट, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसीलिए तो सर हमने आम आदमी पार्टी को पकड़ा है कि जो ना कि जातिवाद पे चलती है, ना ही वोट कास्ट पे चलती है, वो केवल विकास पे चलती है। और इसी को देखते हुए हमने आम आदमी को पकड़ा है। अगर बाई द वे हमें जातिवाद और वोट कास्ट पर ही करनी होती राजनीति, तो हम किसी न किसी जातिगत पार्टी को पकड़ते हैं। जैसे कि और भी पुरानी पार्टियां हैं जो देश में चलती हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से किसी पे लांछन नहीं उठाना चाहिए राजनीतिक मुद्दों में। तो उस हिसाब से सर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी एक न्यूट्रल पार्टी है, सबकी पार्टी है, हर वर्ग, हर समाज, हर लोग, खासकर युवा जो शिक्षित हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है आम आदमी पार्टी। कृपया इसे ज्वाइन करें और अरविंद केजरीवाल सर की तरह जिस तरह से उन्होंने दिल्ली का विकास किया है, उसी तरह पूरे देश का विकास करें। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो राजनीति के करियर की बात की, आप 2017 से राजनीति में शुरुआत किए और उसके बाद लोगों के बीच जाते जाते आपने एक बेहतर तरीके से आपने एक अपना भूमिका बनाया और खुद भी छात्र संघ को चुनाव जब लड़ाने की तैयारी में आपको कहाँ से वो हुआ कि आप बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी में आ गए और खुद भी
लोगों के बीच जाने लगे, और ऐसा क्या आपको लगा कि लोगों के बीच जाएंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा? क्या आपके ऐसे कहाँ से ये मुद्दे और कहाँ से ये आपकी सोचें आई? देखिए सर, ऐसा है कि चुनाव जो है 3 स्तर पे होते हैं। ये त्रिस्तरीय चुनाव है। त्रिस्तरीय चुनाव में यहाँ लोकल लोग या लोकल कम्युनिटी से ही आते हैं, तो यहाँ पे पहचान बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। जैसा कि यहाँ क्षेत्र में आपको मैंने बताया कि हिंदू पीजी कॉलेज से जितने भी छात्र नेता हुए हैं, वो उसमें से 3-4 हमारे खास दोस्त हैं, जिनकी चुनाव में हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया और वो जीते भी। तो उस हिसाब से क्षेत्र में जान पहचान माहौल था। लोग जानते थे कि अच्छी छवि के लड़के हैं और ये कुछ ना कुछ विकास का काम कर सकते हैं अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर देखा जाए तो उसी दिन से प्रेरणा मिली कि चुनाव एक देश का सबसे अहम मुद्दा है। अब इसमें आकर आप अपने देश को बदल सकते हैं, इसलिए राजनीति में आना सबसे प्रथम होना चाहिए। और भी सेक्टर्स जो हैं सभी देश के लिए सेवा क्षेत्र का काम कर रही हैं और सभी बेहतर काम कर रही हैं। तो कृपया सिर्फ लोग जो आजकल के युवा लोगों के जो दिमाग में चल रहा है कि हमें बस तैयारी करनी है, बस सरकारी जॉब पकड़नी है, तैयारी करनी है, सरकारी जॉब पकड़नी है, कृपया राजनीति पर भी ध्यान दें। जब तक युवा सोचेगा नहीं तब तक देश बदलेगा नहीं। राजनीतिक कैरियर की आपकी जब हम शुरुआत आप किए तो काफ़ी अड़चनें आई होंगी, काफ़ी लोग भी हिंदू पीजी कॉलेज में काफ़ी लोग आपको मात देने के लिए या आपको हराने के लिए काफ़ी लोग आए होंगे, तो किस तरीके से उन चीज़ों को आपने उन चीज़ों का मुकाबला किया आपने? उसमें सर देखिए, सिंपल सी बात है, अभी तो हम खुद ही युवा हैं, अभी ज़्यादा परेशानियां अब आएंगी क्योंकि अभी तो राजनीति में हमारी उम्र अब हुई है। अभी तो हम लोग युवा कैंडिडेट हैं, मुश्किल से हमारी एज 26-27 साल है और यही एक आध दो चुनाव 2-3 सालों से हो रहे हैं। उसमें जहाँ तक रही परेशानी की बात, तो कुछ खास परेशानियाँ नहीं है। जो विपक्ष में भी थे वो भी मित्र ही थे और वो पढ़े लिखे शिक्षित थे, इसलिए कोई खास परेशानी नहीं है। जब आपका सामने वाला समझदार हो तो कहते हैं ना कि मूर्ख मित्र से समझदार दुश्मन भला, तो ठीक उसी प्रकार से सर वो दुश्मन नहीं, वो उम्मीदवार थे लेकिन शिक्षित थे सर, प्रतिद्वंदी थे, इसलिए कोई अड़चने नहीं आए और बेहतर थे। राजनीतिक कैरियर जब आपने शुरुआत किया और गाजीपुर ज़िले की जो बात करते हैं, आप आम आदमी पार्टी से भदौरा सेक्टर नंबर 2 से आप तैयारी में हैं, जनता किस विश्वास किस विकास के ऊपर आपके ऊपर खरा उतर रही है? क्या वजह है आपके बीच में? सर जनता ये जानती है कि जिस तरह से दिल्ली जैसे जटिल राज्य को, जहाँ की बहुत ज़्यादा घनत्व है, घनी आबादी है वहाँ, और उसके बावजूद जब आम आदमी पार्टी ने इतना अच्छा काम किया है कि वो आज दिल्ली में उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरी बार आशीर्वाद मिलेगा। क्या आपके ऐसे कहाँ से ये मुद्दे और कहाँ से ये आपकी सोचें आई? देखिए सर, ऐसा है कि चुनाव जो है 3 स्तर पे होते हैं। ये त्रिस्तरीय चुनाव है। त्रिस्तरीय चुनाव में यहाँ लोकल लोग या लोकल कम्युनिटी से ही आते हैं, तो यहाँ पे पहचान बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। जैसा कि यहाँ क्षेत्र में आपको मैंने बताया कि हिंदू पीजी कॉलेज से जितने भी छात्र नेता हुए हैं, वो उसमें से 3-4 हमारे खास दोस्त हैं, जिनकी चुनाव में हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया और वो जीते भी। तो उस हिसाब से क्षेत्र में जान पहचान माहौल था। लोग जानते थे कि अच्छी छवि के लड़के हैं और ये कुछ ना कुछ विकास का काम कर सकते हैं अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर देखा जाए तो उसी दिन से प्रेरणा मिली कि चुनाव एक देश का सबसे अहम मुद्दा है। अब इसमें आकर आप अपने देश को बदल सकते हैं, इसलिए राजनीति में आना सबसे प्रथम होना चाहिए। और भी सेक्टर्स जो हैं सभी देश के लिए सेवा क्षेत्र का काम कर रही हैं और सभी बेहतर काम कर रही हैं। तो कृपया सिर्फ लोग जो आजकल के युवा लोगों के जो दिमाग में चल रहा है कि हमें बस तैयारी करनी है, बस सरकारी जॉब पकड़नी है, तैयारी करनी है, सरकारी जॉब पकड़नी है, कृपया राजनीति पर भी ध्यान दें। जब तक युवा सोचेगा नहीं तब तक देश बदलेगा नहीं। राजनीतिक कैरियर की आपकी जब हम शुरुआत आप किए तो काफ़ी अड़चनें आई होंगी, काफ़ी लोग भी हिंदू पीजी कॉलेज में काफ़ी लोग आपको मात देने के लिए या आपको हराने के लिए काफ़ी लोग आए होंगे, तो किस तरीके से उन चीज़ों को आपने उन चीज़ों का मुकाबला किया आपने? उसमें सर देखिए, सिंपल सी बात है, अभी तो हम खुद ही युवा हैं, अभी ज़्यादा परेशानियां अब आएंगी क्योंकि अभी तो राजनीति में हमारी उम्र अब हुई है। अभी तो हम लोग युवा कैंडिडेट हैं, मुश्किल से हमारी एज 26-27 साल है और यही एक आध दो चुनाव 2-3 सालों से हो रहे हैं। उसमें जहाँ तक रही परेशानी की बात, तो कुछ खास परेशानियाँ नहीं है। जो विपक्ष में भी थे वो भी मित्र ही थे और वो पढ़े लिखे शिक्षित थे, इसलिए कोई खास परेशानी नहीं है। जब आपका सामने वाला समझदार हो
तो कहते हैं ना कि मूर्ख मित्र से समझदार दुश्मन भला। तो ठीक उसी प्रकार से सर, वो दुश्मन नहीं, वो उम्मीदवार थे लेकिन शिक्षित थे सर, प्रतिद्वंदी थे, इसलिए कोई अड़चने नहीं आए और बेहतर थे। राजनीतिक कैरियर जब आपने शुरुआत किया और गाजीपुर जिले की जो बात करते हैं, आप आम आदमी पार्टी से भदौरा सेक्टर नंबर 2 से आप तैयारी में हैं, जनता किस विकास के ऊपर आपके ऊपर खरा उतर रही है, क्या वजह है आपके बीच में? सर, जनता ये जानती है कि जिस तरह से दिल्ली जैसे जटिल राज्य को, जहाँ की बहुत ज़्यादा घनत्व है